और उनका जिस तरीके से कभी समर्थन आता है कभी नहीं आता, उस लिहाज से मुझे लगता है कि देखिए सचिन पायलट को लेकर भले ही कांग्रेस फैसला करे ना करे, लेकिन ये अब पूरी तरीके से सोच चुके हैं कि हम आने वाले वक्त में क्या करेंगे, और जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आते रहेंगे हम सबको तस्वीरें धीरे धीरे से क्लियर होती रहेंगी। तो अब यहाँ पर आखिरी फैसला सोनिया गांधी की तरफ से लिया जा सकता है, जैसे उन्होंने डीके शिव कुमार को मनाया, तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट को मनाने में वह अहम भूमिका निभा सकती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। राजस्थान का सियासी पारा इस वक्त बढ़ता चला जा रहा है और उसकी बड़ी वजह है इस वक्त बयानबाजी जो लगातार सचिन पायलट और अशोक गहलोत गुट के बीच हो रही है। दरअसल सचिन पायलट के उस सियासी कदम को लेकर लगातार एक सब उम्मीद कर रहे थे कि 11 जून को कोई बड़ी खबर आ सकती है, सभी की नज़रें टिकी हुई थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। साथ ही अशोक गहलोत ने जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे पर अपने पक्ष को रखा है, उससे यही लगता है कि फिलहाल सचिन पायलट इस पूरे मामले पर आने वाले दिनों में भी कोई कदम नहीं उठाएंगे। लेकिन इस बीच जो एक बड़ी खबर है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी के राजस्थान इकाई अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा एक बड़ा फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं और इस फॉर्मूले में उनके साथ अशोक गहलोत भी है। दरअसल अशोक गहलोत ने एक बड़ी मांग रख दी और मांग ये है कि गोविंद सिंह डोटासरा को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए राजस्थान का। और सचिन पायलट जो एक मांग को लेकर लगातार एक दबाव बना रहे थे कांग्रेस पार्टी पर कि उन्हें प्रदेश का अध्यक्ष भी बना दिया जाए, इस पर भी वो संतुष्टि कर लेंगे। लेकिन अब अशोक गहलोत जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि वो सचिन पायलट के अध्यक्ष बनने पर भी सहमति नहीं जताएंगे और न ही उनको अध्यक्ष बनने देंगे, तो इस तरीके से लगातार जो पेच फंसता चला जा रहा है, इससे यही लगता है कि कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगने के बजाय कांग्रेस के भीतर जो लगातार इस वक्त आग लगी हुई है उसको बुझाने का काम कर रही है, लेकिन उसमें भी उन्हें कोई सफलता नहीं मिल रही है। अब ये सोचिए कि अगर 2-2.5 वर्षों से कांग्रेस पार्टी के भीतर लगातार सचिन पायलट अशोक गहलोत बयानबाजी कर रहे हैं, पार्टी में दोनों ही नेता हाईकमान पर एक प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं ताकि उनके पक्ष में फैसला लिया जाए, उसके बावजूद भी मामला जस का तस बना हुआ। लगातार हम आप तक तमाम अपडेट पहुंचा भी रहे हैं, 11 तारीख को लेकर के भी तमाम जानकारी अब तक पहुंचा रहे थे, लेकिन आज जो खबर आई है गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली है। इसी पर हम प्रांशु से सवाल लेंगे कि दरअसल गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर के जो इस वक्त कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत फिर से एक बार नया सियासी चाल जो चल सकते हैं और उन्हें उप मुख्यमंत्री के तौर पर आगे कर सकते हैं, पार्टी हाईकमान से ये सिफारिश कर सकते हैं, तो इन तमाम बातों के पीछे का खेल अशोक गहलोत का क्या नजर है? देखिए, अशोक गहलोत को लेकर जो कयासों का दौर लगातार तेज हो रहा है, जो बातें निकलकर सामने आई हैं, 29 मई के दिन जो बैठक हुई थी मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर, उस बैठक में सचिन पायलट को समझाया गया था, लेकिन सचिन पायलट की तरफ से राहुल गांधी के सामने कुछ मांगे रही थी कि अपने 75 समर्थकों को वह टिकट देना चाहते हैं, प्रदेश अध्यक्ष पद चाहते हैं। लेकिन इससे पहले जो खबर सामने आई थी उस पर अगर रुक किया जाए तो अशोक गहलोत ने यहाँ पर उप मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए गोविंद सिंह डोटासरा को आगे रखा है। अशोक गहलोत को फ्री हैंड छोड़ दिया गया है इन फैसलों के लिए। और दूसरी ही तरफ देखा जाए प्रदेश अध्यक्ष पद की जो मांग रखी है पायलट ने, क्योंकि इस पद के लिए पहले उन्हें मनाया गया था, अब वह राजी हो गए, तो अब ये कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत ये भी नहीं चाहते कि प्रदेश अध्यक्ष बने सचिन पायलट। यानी कि पूरी तरीके से देखा जाए सचिन पायलट को दरकिनार करने की कोशिश अब भी जारी है गहलोत सरकार की तरफ से। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो तभी रहा था जब 25 सितंबर की रात जो बीते साल हमने घटनाक्रम देखा था, गहलोत सरकार के 92 विधायक जब सीपी जोशी के पास पहुंचे थे और उनका साफ तौर पर यही कहना था कि अगर सचिन पायलट के हाथों में राजस्थान राज्य सौंपा जाता है तो बीजेपी के हाथों में सौंपने जैसा होगा। इसी वजह से देखा जाए तो सचिन पायलट को कहीं ना कहीं दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है। तो अब यहाँ पर यही देखना होगा, जो बाजीगर कहे जाते हैं सचिन पायलट, क्या वाकई में यहाँ पर वह बाजी पलटते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं, क्योंकि अब यहाँ पर सचिन पायलट को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि उन्हें महासचिव बनाया जा सकता है, केंद्रीय संगठन में वह काम करें ऐसा आलाकमान चाहती हैं। तो अब यहाँ पर आखिरी फैसला सोनिया गांधी की तरफ से लिया जा सकता है, जैसे उन्होंने डीके शिव कुमार को मनाया, तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट को मनाने में वह अहम भूमिका निभा सकती है। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरीके से 11 जून को लेकर के हाइप बनाई जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि सचिन पायलट नई पार्टी बना लेंगे, नामों को लेकर के चर्चा हो रही थी, और फिर उन्होंने दौसा में जाकर के मात्र बयान दिया, भाषण दिया, लेकिन उसमें ऐसी कोई बात नजर नहीं आई। तो क्या ये माना जाए कि सचिन पायलट भी ये बात समझ चुके हैं कि पार्टी के खिलाफ जाना अपने राजनीतिक करियर को
खुद से खत्म करने जैसा। ये बिल्कुल ठीक है अबरार, क्योंकि देखा जाए 11 जून को जिस तरीके से अहमियत दी जा रही थी, 11 तारीख उनके लिए काफी मायने रखती है। हमने देखा है कि 11 अप्रैल के दिन उनके बगावती तेवर देखने को मिले थे साल 2020 में, और अब देखा जाए 11 अप्रैल के दिन वह अनशन पर बैठे, 11 मई के दिन जन संघर्ष यात्रा निकाली, लेकिन 11 जून जो उनके पिता की पुण्यतिथि थी उस मौके पर उन्होंने गहलोत सरकार पर वार फिर भी किया है, वसुंधरा राजे पर भी उन्होंने वार किया है। लेकिन अब देखा जाए सचिन पायलट अपने कदम इस वजह से पीछे खींचते हुए नजर आए हैं। पहली बात तो ये सचिन पायलट के पास विधायकों की कमी है। दूसरी बात ये है कि समय अब उनके पास काफी कम रह गया है। विधानसभा चुनाव में तकरीबन 4 से 5 महीने बाकी रह गए हैं। ऐसे में अगर नई पार्टी का वह गठन करते हैं तो जाहिर सी बात है अपनी पार्टी को वह मजबूती भी नहीं दे पाएंगे, और अशोक गहलोत के पास 100 से अधिक विधायक है, तो आप समझ ही सकते हैं। और दूसरी ही तरफ राजस्थान के इतिहास पर रुक किया जाए तो राजस्थान में हम सभी यही देख रहे हैं कि अब तक 2 ही पार्टियां हैं आमने सामने, कांग्रेस और बीजेपी, और यहां पर देखा जाए तो बार बार परंपरा देखने को मिलती है, एक बार कांग्रेस, एक बार भारतीय जनता पार्टी। तो अब सचिन पायलट का ड्रीम प्रोजेक्ट यही है कि सत्ता में एक बार फिर से कांग्रेस को लाना है, रिपीट कराना है। अगर ये उनका ड्रीम कंप्लीट हो जाता है तो वाकई में सचिन पायलट को यहां पर एक और बड़ी जीत मिलेगी। दूसरी बड़ी बात ये निकल कर आती है सामने कि सचिन पायलट चाहते हुए भी पार्टी का अगर गठन करते तो वाकई में उनकी पार्टी यहां पर जीत हासिल नहीं कर पाती। बेशक यहां पर सचिन पायलट ने जिस तरीके से यहां पर अपनी बातें रखी हैं उन्हें देखते हुए, और यहां पर एक अहम रणनीति निकल कर आती है। वो रणनीति ये है कि 2028 में जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव होंगे तो उन विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट को ही आगे किया जाएगा, क्योंकि सचिन पायलट के अलावा पार्टी हाईकमान के पास कोई अन्य चेहरा है ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो राजस्थान का सियासी गणित है कि हर 5 वर्षों में सत्ता जो है वो तब्दील हो जाती है, बदल जाती है। यही वजह है सचिन पायलट कोई भी जो है नया सियासी कदम उठाने से पहले 100 बार सोच रहे हैं, और उस वजह से आप देख रहे हैं कि 6, 7, 8 महीनों से वो एक तारीख मुकर्रर करते हैं, एक तरीके से धमकी भरे अंदाज में तमाम बातें कही जाती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो है उस तारीख को ख़त्म हो जाती है। आसिफ है, तो क्या ये एक बड़ी वजह है कि सचिन पायलट राजस्थान की सियासत को बेहतर ढंग से समझते हैं, और तीसरे फ्रंट को लेकर के या अपनी नई पार्टी को लेकर के कभी भी वो किसी बड़े प्लान के तहत ऐलान करते हुए अभी तक नजर नहीं आए, क्योंकि राजस्थान में तीसरा फ्रंट कभी भी सफल नहीं है। जी शुक्रिया। देखिए बिल्कुल कल जो है तमाम लोगों की निगाहें इस बात पे थी कि सचिन पायलट कोई ऐसा फैसला करेंगे जो सबको चौंका देंगे, लेकिन चौंकाया तो नहीं, लेकिन ये जरूर है कि इशारों ही इशारों में गहलोत को जरूर चौंका मार दिए। उन्होंने कहा कि देखिए अपने कर्म का जो है इसी दुनिया में और इसी राज्य में जो है हम सबको भुगतना है, और उन्होंने ये जरूर बता दिया कि देखिए आज प्रदेश की जनता नौजवानों को चाहती है, युवा नेताओं को चाहती है। मुझे लगता है कि खुलकर वो यही बोलना चाह रहे हैं कि कांग्रेस हाईकमान जल्द से जल्द हमारे हक में फैसला ले, या फिर ना भी ले तो कम से कम बता दे कि उनकी मंशा क्या है, और अगर नहीं बताएंगे तो आने वाले वक्त में उन्हें ही जो है नुकसान का खमियाजा भुगतना पड़े। जिस तरीके से आपने शुरुआती दौर में ही कहा कि जिस तरीके से बहुत सारे जो विधायक हैं, चाहे सीपी जोशी हैं, डोटोसरा की बात होती है, मदेना, बहुत सारे लोग हैं, और उनका जिस तरीके से कभी समर्थन आता कभी नहीं आता, उस लिहाज से मुझे लगता है कि देखिए सचिन पायलट को लेकर भले ही कांग्रेस फैसला करे ना करे, लेकिन ये पूरी तरीके से सोच चुके हैं कि हम आने वाले वक्त में क्या करेंगे, और जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आते रहेंगे हम सबको तस्वीरें धीरे धीरे से क्लियर होती रहेंगी। बिल्कुल जो है अशोक गहलोत के उस सियासी जाल में सचिन पायलट फंस गए जब जो है जो है बड़े जो है आप कह सकते हैं तादाद में विधायकों ने इस्तीफा दिया था और जिनको दोषी करार दिया गया। लगभग 3 विधायक थे, उसमें शांति धारीवाल का भी नाम शामिल था। उस पर कांग्रेस पार्टी ने ये दावा किया कि कार्रवाई की जाएगी अनुशासनहीनता की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। पार्टी का भी झुकाव जो है अशोक गहलोत की तरफ नजर आता है। एक बड़े विधायक है, बड़ा वोट बैंक उनके साथ। अब देखते हैं विधानसभा चुनाव से पहले सचिन पायलट के पक्ष में फैसला रहता है या फिर अशोक गहलोत बाजी मार जाएंगे। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।